परमज्योति समम समस्तिरंधपरे आयई दर्पण तल इव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री अमरचंद्र महाराज जी हमारे आत्म कल्याण के लिए संकेत दे रहे हैं कि हमारे द्वारा अंदर में कोई कसाय रूप परिणति तो होना ही नहीं चाहिए, किंतु कसाय रूप परिणति के साथ में बाहर की क्रियाएं भी अहिंसात्मक होना चाहिए। उन्होंने अपने लिए अष्ट मूल गुण को लेकर के कहा है और उसी में यहाँ मद्य की शराब की चर्चा हो रही है। और शराब या मद्य को लेकर के मुख्य रूप से मदिरा आती है, सुरापान आता है, मगर इसके साथ और भी अनेक प्रकार के नशे होते हैं। ये भी व्यक्ति की मति को भ्रमित करने वाले होते हैं। आचार्य महाराज का कहना है जो व्यक्ति मदिरा पान आदि व्यसन करता है उसके पास में उसके निमित्त से अभिमान भी उत्पन्न हो जाता है। क्यों? व्यक्ति जब नशा करता है तो सोचता है दुनिया में मुझसे ऊंचा व्यक्ति कोई नहीं है, मुझसे बड़ा समझदार नहीं है। अपने आप को अनेक प्रकार से बे अभिमानी भी कर लेता है। भले वो नाली में लेटा हुआ है, नाली का पानी मुख में जा रहा है, कुत्ते आदि गंदगी कर रहे हैं, फिर भी वो तो पागल की तरह अपने को ही बड़ा मानता है। इसलिए अभिमान तो होता ही है। भय अपने आप में उसके पास आ ही जाता है। और जुगुप्सा गिलानी उसको स्वयं को आया नहीं आए, दूसरों को उसकी चेष्टा को दिखलानी अवश्य हो जाती है। हंसी भी उसकी चलती रहती है, अरती है और प्रीति नहीं रहती है। जब होश ही नहीं तो प्रीति क्या। और शोक को काम आदि अनेक प्रकार के पाप उसके पास अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। इसलिए एक शराब पीने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों को अंजाम देने में पीछे नहीं रहता है। उसे हिंसा और अहिंसा कोई मायना नहीं होती। झूठ तो होश ही नहीं है तो क्या जानेगा क्या करना है। चोरी के बिना शराब का क्या। रोज़ हम 18 बंगला जाते हैं रेलवे कॉलोनी में, वहाँ रोज़ नया नया कभी खिड़की निकाल के ले आ गया, कोई तार ले गया, कोई दरवाजे तोड़ के ले गया। क्यों? उन्हें शराब को पैसे चाहिए, दिन भर चोरी करना और शाम को शराब पी के बराबर कर देना। कुशील पाप भी उसके बाद आ जाता है। परिग्रह तो होता ही है। 5 पाप होते हैं। सभी प्रकार के दोष शराबी व्यक्ति के पास उपलब्ध रहते हैं। इसलिए समझदार लोगों को ऐसे शराब आदि से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूर ही नहीं, संगति भी नहीं करना चाहिए। ये समझदारों के लिए ये बताया जा रहा है। हमको जो आचार्य कह रहे हैं ये उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल यथार्थ है, प्रसंग प्रत्यक्ष में भी दिखाई देते हैं। अब अपने को मांस को लेकर पुनः चर्चा कर रहे हैं कि मांस नहीं खाने के लिए क्यों कहा गया है, मांस में ऐसी कौन सी विसंगति है। तो यहाँ पर आगे हम अगला 65 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। 31 नंबर के पृष्ठ पर जो दिया गया है उसको पढ़ो। न बिना प्राणी विघातान मांसस उत्पत्ति रिष्यते यस्मात् मांसम भजतस्तस्मात् प्रसृति निवारिता
प्रसत्ति निवारिता प्रसृत्ति निवारिता हिंसा हिंसा न बिना प्राणि विघाता न बिना प्राणि विघाता मांस से उत्पत्ति सिद्धि अस्मात् मांस से उत्पत्ति सिद्धि अस्मात् मांसम भजतस्तस्मात् मांसम त्वस्तस्तस्मात् प्रसृत्ति निवारिता हिंसा प्रसृत्ति निवारिता हिंसा न बिना प्राणि विघातान मांस से उत्पत्ति सिद्धि अस्मात् मांसम भजतस्तस्मात् प्रसृत्ति निवारिता हिंसा। बोलो यस्मात् जिस कारण से प्राणी विघातात् बिना प्राणियों के घात किए बिना मांस से उत्पत्ति मांस की प्राप्ति उसकी उत्पत्ति न इससे नहीं होती है नहीं मानी गई है। तस्मात् क्योंकि मांसम बचता मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति जो उसके अनिवार्यता मतलब जिसका निवारण हो ही नहीं सकता ऐसी हिंसा प्रसरती हिंसा होती है हिंसा का प्रसार बना रहता है। इसलिए अपने को इसे दूर देना चाहिए। अनेक बातें लौकिक में होती हैं और आप लोग भी यहाँ पर समझते हैं। आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, आप लोकतंत्र में रहते हो, आपको मतदान करने का अधिकार है। आप अपने मोहल्ले के पार्षद से लेकर राष्ट्रपति भी बनाते हो, मगर कहीं ऐसा मत करना आपका वोट आपका पाप का कारण हो जाए। इसलिए बड़े संभल के मतदान किया करो। प्रत्याशी यदि आपको अहिंसक नहीं दिखता तो सरकार ने एक नोटा नाम का विकल्प भी दिया है। अपने को अपना मतदान करके कहीं ऐसा ना हो मांस शराब आदि गंदे कामों के लिए समर्थन हो जाए। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को समझना है। आजकल खाद्य मंत्रालय ने कुछ व्यवस्थाएं की तो हैं मगर संतुष्टिजनक नहीं है। हाँ, खाद्य मंत्रालय के गजट को देखो, वहाँ खाद्य पदार्थों में एक हरा रंग का निशान लगाने को कहा है। जो वस्तु शाकाहारी है उसमें हरे रंग का निशान लगाना है और जो मांसाहारी है उसमें भूरे और लाल रंग का निशान लगाना है। मगर आप लोगों के सामने आप भले ही पढ़े लिखे हो, धूल झोंकी जा रही है। अब सोचो विचार करो कि लाल निशान लगा करके जो व्यक्ति नहीं खाता वो भी खाने का मन बनाएगा कि ये शाकाहारी है। जब मुनिश्री अभय सागर जी से चर्चा हुई, उन्होंने दिल्ली से उसके बारे में जानकारी मंगाई तो पता लगा वो हरे निशान का फंडा क्या है। तो जो चर्बी होती है उसको ही मांसाहार के अंतर्गत लिया है। मतलब शरीर का चमड़ा है, हड्डी है, बाल है, नाखून है, ये जो अवयव होते हैं इनको मांस में नहीं माना, अंडे को मांसाहार में नहीं माना। ये बड़ी विडम्बना है। देखो गलत हो रहा है, वह तो गलत है ही, मगर सही सही उपभोक्ता के सामने परिभाषा रखी जाना चाहिए। आप लोग वकील हो, थोड़ा अध्ययन करके ऐसी याचिका भी लगाया करो कि क्या गुमराह किया जा रहा है।
जनहित याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, बिना शुल्क के लगती मेरे ख्याल से। तो कम से कम ये परिभाषा तो सही बताई जाए कि आप क्या समझते हैं, बताओ। अंडा यदि शाकाहारी नहीं है, तो मैंने 27 तारीख को भी कन्या शिविर में कहा था, तो अंडा यदि शाकाहारी मानते हो तो कौन सी शाखा पर लगता है जरा बताओ। ये आम शाकाहारी आम के वृक्ष पे लगता है, अमरूद शाकाहारी अमरूद के वृक्ष पे लगता है, सीताफल सीताफल के वृक्ष पे लगता है, सब्जियां सब्जियों के पौधे पर लगती है। मगर अंडा शाकाहारी कैसे बताया जा रहा है, वो कौन सी शाखा पर लगता है, कौन सा वृक्ष होता है, कोई कहने वाला है, कोई बताने वाला है, किसी को समय नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी और टके से खाजा हो रहा है। ये है, अब कौन कहे, ये काम तो अदालत जाने वाले कर सकते हैं, महाराज कैसे करें। और हमारे पास नेता यदि आए तो हमको छोड़ते भी नहीं कहने के लिए। मगर आप लोगों को भी सोचना विचार करना है, क्या क्या परिभाषाएं बनाई जा रही हैं, चल रही हैं। ये मुर्गी पालन बोलते हैं, मछली पालन बोलते हैं, सुअर पालन बोलते हैं, रेशम पालन बोलते हैं। आप लोगों को जमता है कि सुन करके? अरुण भाई बताओ, फिर क्या बोला क्यों नहीं जाता? बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं, क्यों नहीं बातें रखी जाती? आजकल सोशल मीडिया पे कितनी बातें लिखी जाती हैं, यही पूछ लो, क्या मछली पालन सही है कि ना? पशु पालन तो ठीक है, पता मछली को भी कृषि में ले लिया उन्होंने। कहाँ कृषि पवित्र काम, लोगों की क्षुधा शांत करने का काम, भोजन उपलब्ध कराने का काम मछली पालन होता है। लोन भी बांट दिए जाते और चलता रहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बैंक में जो लोग नोट रखते हैं ब्याज के लिए, आमदनी के लिए, उनको भी सोचना चाहिए क्या किया जाए। हमने यदि अपने ब्याज के लिए बैंक में नोट रख दिए, उन्होंने मछली पालन वाले को दे दिया, मुर्गी पालन को दे दी, तो महाहिंसा हो रही अपने नोटों के निमित्त से। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, मांस होता क्या है? प्राणी के घात करने पर उसके शरीर के अवयव का नाम ही मांस होता है। बिना पशु के घात किए मांस उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। प्राणियों का घात होता है, मांस की उत्पत्ति होती है। इसलिए मांस सेवन करने में, मांस प्राप्त करने में, मांस के माध्यम से हिंसा नियम से होती है, अनिवार्य कहा है, मतलब उसका कोई वारण, उसका निषेध हो ही नहीं सकता है। आगे क्या कहते हैं, अगले श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज और विषय को खोल रहे हैं। यद्यपि केले भवति भवति मांसम मांसम स्वयमेव स्वयमेव मृतस्य मृतस्य महिष वृषवादे महिष वृषवादे तत्रापि तत्रापि भवति हिंसा हिंसा तत्राश्रित नहीं तदाश्रित तदाश्रित निगोत निगोत निर्मथनात् निर्मथनात् यद्यपि किल्य भवति मांसाम यद्यपि किल्य भवति मांसाम स्वयमेव मृतस्तमयस्वरसवादे स्वयमेव मृतस्तमयस्वरसवादे तत्रापि भवति हिंसा तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगोति निर्मथनात् तदाश्रित निगोति निर्मथनात् यद्यपि किलिम भवति मांसा
स्वयमेव मृतस्तमयश्रीवसुभादे तत्रापि भवति हिंसा तदा सिद्धिगोति निर्मथनात्। बोलो। संसार में व्यक्ति के पास अनेक तर्क रहते हैं। वो तर्क है कि कुतर्क ये भी तो नहीं कह सकते, मगर बोलना हर व्यक्ति को आता है। हर व्यक्ति जवाब देने में निष्णात है, कुशल है। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा जो मांस भक्षण करते हैं, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, जहाँ तक पक्का याद भी नहीं, ऐसे भी लोग दुनिया में वो मरे हुए पशुओं का, व्यक्तियों का मांस खाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं उसमें हिंसा नहीं, स्वयं मर गया। तो यहाँ कह रहे हैं यद्यपि के लिए ये वास्तव में ठीक है कि स्वयं एवं मृतस्य मृतबाधे मांस भवति, अपने आयु कर्म का समाप्त होने पर जो भैंस आदि मर गए, भैंस वगैरह मर गए, उनका भी मांस होता है, मतलब मुर्दे का भी मांस होता है। तथा भी वहाँ पर भी तद आश्रित निगोद निपतनाद, उस शरीर के आश्रय में जो निगोद जीव हैं उनका भी यहाँ पर मतन होने से, समापन होने से हिंसा भवती, हिंसा नियम से होती है। क्या मतलब अहिंसक व्यक्ति ने कहा कि देखो भैया, आपको मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाना जीव हिंसा है। तो ठीक है, हम जिसमें जीव है वैसा मांस नहीं खाते हैं, जीव निकल गया तो हम मांस खा सकते हैं उस शरीर का निकाल करके? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? शरीर में एक जीव तो मुख्य है, मगर उस शरीर के आश्रय से अनंत जीव भी होते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी बात? ध्यान से सुनो, थोड़ा चिंतन करने की बात है, गौर से सुनना। हमारा जो शरीर है इसमें अपने को लगता है अकेला मैं रहता हूँ, अकेले हम नहीं रहते। हम जो शरीर में रहते हैं उसमें समूर्छन निगोद जीव भी होते। कितने होते? अनंत होते। कब तक रहते? हमेशा रहते। हाँ, जब ये संसारी जीव मनुष्य पर्याय में मुनि बन जाता है, मुनि बनने के बाद छपक श्रेणी प्राप्त करता है और जैसे ही 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, मोहिनी कर्म का तो पहले ही सत्यानाश कर दिया 10वें गुणस्थान में। अब ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय कर्म का जहाँ नाश होता है, इसे 12वें क्षीण मोह नाम के गुणस्थान में शरीर में रहने वाले निगोद जीवों का निष्कासन हो जाता है। वही समाप्त हो जाते, नवीन उत्पन्न नहीं होते। और 13वें गुणस्थान में पहुंचते ही, अनंत अवस्था प्राप्त करते ही वह परम औतारिक शरीर संज्ञा प्राप्त कर लेता। क्यों? निगोदिया जीवों का निष्कासन हो गया। अब उसमें एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं। ऐसे शरीर में फिर आहार आदि की भी आवश्यकता नहीं। कभी सोचा ये भूख क्यों लगती है? क्यों भाई, क्या नाम है इसका? राहुल, सुन रहे ना? माहौल ठीक है ना? हाँ, शिविर लगने वाला है, सुना है आपने? हाँ, भैया से मिल लेना, मनीष से, क्या कह रहा है वो। तो सुनो राहुल, मैं ये पूछ रहा हूँ, शिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आना नहीं ना आप जानो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको जानकारी यदि नहीं है तो शिविर में मिल सकती है। वो यह है कि भूख लगती क्यों है आखिर? बोलो।
है जवाब खाने वालों? कभी है आप भैया बताओ। हाँ, भूख क्यों लगती है? क्या नाम? संजय नाम है। क्या नाम भैया का? संतोषी। अच्छा, भूख क्यों लगती है कभी सोचा? और देखो, गाड़ी होती है, कार होती है, बाइक, उसमें तो उसका जो पेट होता है, टैंक होता है, उसमें जो तेल डीजल पेट्रोल रहता है वो तो तब खाली होता है। कब? जब गाड़ी चलती है। मगर ये गाड़ी कैसी? बैठे रहो तब भी भूख लगती है, सो जाओ तब भी भूख लगती है, चलो दौड़ लगाओ तब भी भूख लगती है। आखिर भूख लगने का कारण क्या ब्रह्मचारी हो बताओ? बोलो। हैं? अरे संसारी जीवन है, ऐसा नहीं है। अनंत भगवान भी संसार में है। आपको ये विचार करना है। आप लोग स्वाध्याय करो, जिनवाणी पढ़ो, तभी ये समाधान हो सकता है। बहुत बड़ी बात, ये अभी तक प्रश्न नहीं आया होगा दीपक भाई कि अगर भूख लगती क्यों है? क्यों निशांत? नाश्ता करके आए कि नहीं आए? जाके करो कि नहीं करो? नहीं करोगे? अरे भोजन करो, कुछ नहीं खाओगे? हैं? खाते हो ना? क्यों खाते हो? भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? फिर प्रश्न। अरे वो आपने बता दिया, बैठ जाओ। सुनो, हम एक पूछ रहे हैं, पहले आपके दिमाग में आया? सुनो, हम बताते हैं आपको। ये औदारिक शरीर में अनंतानंत निगोद जीव का वास है। और निगोद का मतलब तज्जाति निगोद, जिसका शरीर है उसी जाति के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। ध्यान से सुनो। और श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं और उत्पन्न होते हैं, मरते हैं और उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में शक्ति है, उस शक्ति को अनंत जीव है वह अवशोषण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, या अंग्रेजी में कहते एक जार्ब कर लेते हैं। अब सोचो, विचार करो, अनंत जीव है और वह इसको ले लेते हैं। फिर क्या होता है? हमें क्षुधा की वेदना होती है, तृषा की वेदना होती है कि कब तक? ये जब तक छद्मस्त अवस्था है। और जैसे ही परम औदारिक शरीर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई तब्दीली नहीं होती है। 1 करोड़ पूर्व, कुछ कम 1 करोड़ पूर्व तक कोई मुनि महाराज अनंत अवस्था को प्राप्त हो गए, उनके शरीर में ना भोजन होता है, ना कुछ पीना होता है, फिर भी भाई शरीर टिका रहता है। क्योंकि जिसके माध्यम से क्षुधा वेदना होना था, उन्हें निगोद जीव का परिसाधन हो गया, निकलना हो गया, समापन हो गया। शरीर बिल्कुल क्या स्वच्छ हो गया। अब देखो, उपवास आदि भी चलते करते हैं, और उपवास आदि करते हैं तो उस समय अपने को कर्म निजरा करने का उद्देश्य है, मगर उन जीवों को खुराक तो नहीं मिलती है। इसलिए जैसा हमारा शरीर है, वैसा ही पशुओं का शरीर होता है, पक्षियों का शरीर होता है, वह भी औदारिक शरीर होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं शरीर अन्न का कीड़ा है। क्या है? अन्न का कीड़ा है। अब इस अन्न के बिना चल ही नहीं सकता। तीर्थंकर को भी आहार लेना होता है। कई लोग कहते हैं तीर्थंकर को आहार की आवश्यकता नहीं होती, वे तो लोगों को दिखाने के लिए कि आहार की चर्या कैसी होती है, ये मानना भी आप लोगों का पूरा ज्ञान नहीं। तीर्थंकर आहार को निकलते हैं, उनके अंदर भी आहार संज्ञा है,
उनके पास भी छद्मस्त अवस्था में असादा वेदनी की उदय उदीर्णा है। क्या सुन रहे? तुम लोगों को तो लगता है महाराज बन जाते हैं तो कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, खाते ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती। ऐसा मत कहो, यदि कहोगे तो पूरा ज्ञान नहीं माना जाएगा। हे अभिलाषा संज्ञा इत्यर्था, अभिलाषा कहें संज्ञा कहें एक अर्थ वाची होता है, मतलब चाय। अभिलाषा ने इच्छा, ये मुनिराज के पास भी होती है। हम जैसे महाराज तो क्या, तीर्थंकर महाराज के पास भी होती है, इसलिए आहार की प्रवृत्ति उनकी भी होती है। बात अलग है, उनकी प्रवृत्ति कुछ अंतराल को लेके होती है। 2 दिन का उपवास का नियम लेते हैं, कोई 6 उपवास का नियम लेते हैं, कोई 6 महीने के उपवास धारण करते हैं, कोई इक्षु रस के आहार में भी जीवन चलाते हैं, कोई बस क्षीर अन्न खीर के माध्यम से आहार लेते हैं। मगर एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं कह सकते आहार ना ले। तो सुन रहे आप लोग, किसी का एक सेप्शन हो सकता है, आहार में तो प्रवृत्ति होती ही होती है। बाहुबली जैसे महाराज जो हैं उनके भी आहार संज्ञा रही, बात अलग है, आहार लिया नहीं। भूख लगना, आहार की इच्छा होना अलग बात, आहार करना अबस अलग बात। अभी बल्लू भैया आप बैठे हैं, भूख लग रही कि नहीं लग रही? बोलो ना, शर्माओ नहीं, लग रही है ना? आहार लग रही है, मगर आहार में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। आहार संज्ञा है, असादा वेदनी की उदय उदीर्णा है और नहीं हो रही। अब बात अलग है कि असादा वेदनी की उदय उदीर्णा अलग अलग प्रकार की होती है, और दूसरा ये भी है नो कर्म नहीं है तो कर्म विशेष काम नहीं कर रहा। जैसे ही चौके में जाओ और जैसे ही फतकुले की भजिया बने, देखो मुंह में पानी आ गया। क्या फतकुली ने गिल के अच्छा जानते हैं। अब सुनो, तो ये चलता है। इसलिए जैसे हमारे शरीर में अनंत जीवों का वास होता है, वैसे ही पशुओं के शरीर में भी अनंत जीव होते हैं, तद जिसको बोलते हैं। अब ऐसे पशु को मार करके, पक्षी को मार करके, अथवा मरे हुए पशु का, मरे हुए पक्षी का कोई मांस खाता है, तो वो अहिंसा कैसे हो सकता है? उसके द्वारा भी हिंसा है। और कैसे कैसे हिंसा है अगले श्लोक में बता रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो अहिंसा की विवेचना है एक अलग ही बेजोड़ है। आपको सुनना नहीं, पढ़ना भी है, पढ़ना नहीं पढ़ाना भी है लोगों को, इसलिए बार बार पढ़ा करो। मैं तो कहता हूँ आप लोग यहाँ जितना सुनते हो अच्छी बात, अपने घर में अपने व्यापार में भी आप वहाँ सुन सकते हो, ऐसी व्यवस्था है। तो वहाँ पर भी आप इन देशना को सुनकर और लोगों को बताओ कि शास्त्र में क्या लिखा है। आगे बता रहे हैं, सुनो। आमा स्वपी पगवा स्वपी विपच्यमानासु मांस पेशिषु सातत एनुत्पादस्य तज्जातीनां निगोतानां आमस्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु सातत एनुत्पादस्
तज्जातीनां निगोतानां तज्जातीनां निगोतानां आमस्वभि भगवस्वभि विपत्स्यमानासु मास पे। अब यहाँ बता रहे हैं आमासु अपि मतलब कच्चा मांस जो है, पकवासु पका हुआ भी कोई मांस है, विपत्स्यमानासु जो पकड़ा हुआ है वर्तमान में वह भी हो। ऐसी मांस पेशी से मांस की जो डलियां हैं, मांस के टुकड़े हैं, उनमें तज्जाति नाम उसी जाति के निकोता नाम निगोद जीवों का, समूर्थन जीवों का सातत्येन लगातार उत्पादा भवती उत्पाद होता रहता है। अब देखो हम लोग अनेक तर्क देते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं यदि कोई कच्चा मांस खाता है, मरे पशु का हो चाहे जीवित पशु का हो, उसमें भी अनंत निगोद जीवों की उत्पत्ति होगी। पकवासु यदि उबाल लिया जाए, तल लिया जाए, सेंका जाए, उसमें भी अनंत निगोद जीव रहेंगे। भाई बर्तन में उबल रहा पक रहा है तब भी रहेंगे। ऐसे मांस के टुकड़े जो हैं भाई उसी जाति के निगोद जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। इनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, वे हिंसा के कारण हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, आमाम्बा पगवाम्बा खादती खादती या स्पृशति स्पृशति वा वा पृषति मेषीम पृषति पेशीम सा निहंती सतत निश्चितम पिंडाम पिंडाम बहुजीविकोटीनाम आमाम्बा भगवाम्बा खादतिया स्पर्शति वापिसते पेशी खादतिया स्पर्शति वापिसते पेशी सा नियंति सतत निश्चिताम् पिंडम बहुजीविकोटीना आमाम्बा भगवाम्बा खादतिया स्पर्शि वापिसते पेशी सा नियंति सतत निश्चिताम् पिंडम बहुजीविकोटीना। बोलो अब जो कहा है वही बता रहे हैं। या जो व्यक्ति निर्दयी व्यक्ति पापी व्यक्ति आमाम्बा पगवाम्बा पिसित बेसिम कच्ची अथवा पकी हुई मांस की पेशियों को, मांस के टुकड़ों को खादती खाता है, बा अथवा स्पर्शति छूता है, स्पर्श करता है, सा वह व्यक्ति सतत निश्चितम लगातार उसमें एकत्रित किए हुए बहुजीविकोटीना अनेक जाति के जीवों के समूह को पिंड को नियंती नष्ट करता है, हनन करता है। क्या बता रहे हैं, अपने को इनमें विचार करना है। जैन कुल में जन्म न लिया होता तो ये बातें कहाँ से प्राप्त की हैं। मैं तो अपने आप को ये मानता हूँ कई जन्मों में त्याग तपस्या की जाती होगी तब जाके जैन कुल में जन्म लिया जाता है। और ये दिगंबर जैन साहित्य में ही इतना स्पष्ट होता है, अन्यत्र क्या होता है दिगंबरों के अलावा
हम कुछ नहीं बोलना चाहते। वहाँ शास्त्र में क्या क्या बताया गया है, तीर्थंकरों को भी बीमारी बता दी जाती है। वहाँ मांस भक्षण के देते हैं किसी अपेक्षा से, मगर यहाँ तो ये कहा जा रहा है मांस तो मांस है, कच्चा हो या पका हो, उसको जो खाता है या छूता भी है, छूने से भी जीवों की, अनंत जीवों की हिंसा होती है। अब कैसे बच सकते हैं? आप लोगों को हमारी बात सुनने में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है? अब सोचो, बाजार की वस्तुएं खाते हैं। अब मैं कहता हूँ होटल में खाने वालों के लिए विचार करना चाहिए। होटल में जिस तस्तरी में भोजन आप लोग करते हो, उसी तस्तरी में, प्लेट में मांसाहारी व्यक्ति भोजन करता है क्या नहीं करता? और ये बड़ी बड़ी होटलों में पार्टियां होती हैं, आप लोग देश विदेश में जाते हो और ये बड़ी बड़ी 5 सितारा, 3 सितारा, 7 सितारा होटलें होती हैं, इनमें क्या शाकाहारी भोजन मिलता है कि मांसाहारी भी मिलता है? उसमें शराब आदि परोसते कि नहीं परोसते? उसमें 7 व्यसन होते कि नहीं होते? अब यदि मान लो आप भोजन बना है और भोजन की लगार लग गई, आप भले ही मांसाहारी भोजन नहीं करते हो, तो आप कैसे इन जीवों की हिंसा के पाप से बच सकते हो? आप उन बर्तनों में खाओगे जिनमें परोसा गया है, बनाया गया है, आप अहिंसा कैसे हो सकते हो? सोचो, विचार करो। मैंने लगभग 6 वर्ष नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में रहा, उसको ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पर अनेक कैंप गए, कैंप में जाना पड़ा, गए जम्मू कश्मीर रेजिमेंट हुआ और भी कई बटालियन थे। तो वहाँ कैंप में जाके हम देखते थे जो उनके लंगर चौके होते थे, वहाँ पर एक तरफ मांस बनता था और एक तरफ दूसरा शाकाहारी भोजन बनता था। और अब ऐसा होता है जैसे आप लोगों घर में पड़ोस में कोई चौका है, एक घर में 2 जगह रसोई बनती है, तो आप ऊपर की चम्मच नीचे ले आते हो, नीचे की प्लेट ऊपर मंगा लेते हो, किसी बहाने आ जाता है। आपके चौके में हरी सब्जी भी बनती है, दाल भात बनता है, कभी कभी सब्जी की चम्मच दाल में चली जाती है, दाल की चम्मच, देखो स्वाभाविक होता कि नहीं होता? कई बार दाल में कभी लौकी की जो सब्जी के टुकड़े वगैरह आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, उचक भी जाते हैं उबलने में, कभी चम्मच आदि लग जाती है। उसी प्रकार होटल में भोजन करोगे, होटल में खाओगे पियोगे, क्या मांस के दोष से बच सकते हो क्या? आखिर ऐसा कौन सा शौक? मैं तो कहता हूँ व्यक्ति को वहाँ जाना चाहिए यात्रा करने, वहाँ व्यापार करने जाना चाहिए, वहाँ घूमने जहाँ अपने धर्म का पालन होता हो। दुनिया की छोड़ो, हम तो बचे। क्या क्या डाला जाता है आजकल स्वाद के लिए? अनेक मांसाहारी पदार्थों को शाकाहारी भोजन में मिलाया जाता है। क्या अब मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, बहुत सारे सामान आप भी जानते हैं कैसे होता है। एक चीज आता सुना है, सुनते हो कैसा है बताओ? वो मक्खन के विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं लोग। आजकल जो बाजार के घी वगैरह उपलब्ध होते हैं, पता लगाओ, ये हमारे अशोक ब्रह्मचारी जी ने नहीं, भोपाल से कोई उनने बताया था कि कैसे घी बनता है। सोले का घी क्या होता है? आप लोग एक फोन लगाते हो सब सोले का हो जाता है। मैं एक नंबर आपको देता हूं, आप 50 टीन मंगा लो, अभी मिल जाएगा सोले का घी। क्योंकि आप तो फोन लगाना जानते हो, ये पता नहीं कैसे बनता है। सफेद कपड़े पहनने के बाद भी यदि कोई शुद्ध घी के नाम पे कुछ भी दे दे, अब मैं क्या बताऊं? 300 रुपये का कोई सामान खरीदेगा और 2000 में बेचेगा, कैसे संभव हो सकता है बताओ? जो उनको सामान सप्लाई करते हैं कैसे हो सकता है?
आप लोगों से हमारा इतना ही कहना है, अपने साधु संतों को वो ही वस्तु प्रदान करो आहार में जो आपने अपने हाथों से बनाई है, जिसमें आपका पूरा विश्वास है। नहीं, आजकल बड़ी विडंबना है। अभी गोटे गांव करेली तरफ हमारा प्रवास हुआ, कहते करेली का गुड़ सुनो, गोटे गांव का गुड़ लिया, नरसिंहपुर से लिया। बाकी समाज के लोग हमको बता दें, शिविर में आ रहे हैं बहुत सारे लोग, मिलना उन लोगों से, भैया करेली में गोटे गांव में ठेमी में गुड़ कैसे बनाते हैं, कहाँ के बनाने आते हैं? शुद्ध मांसाहारी लोग बनाने आते हैं हापुड़ मेरठ से। और क्या क्या मिलाते हैं पता करना। और गुड़ कैसे बनाया जाता है? इल्लियाँ बिल बनाने लगती है, उसमें इस सड़े गुड़ को भी केमिकल डाल के केसरिया रंग दे देते हैं उसमें। है बाजार का भोजन करते हो, बाजार में क्या क्या मिलता है? आपकी कोल्ड ड्रिंक में भी मांसाहारी तत्व मिलाए जाते हैं, अपने आप को शाकाहारी मानते हैं। सोच लो, विचार करो, क्या होता वो क्या डलता है? जो रसगुल्ला आदि बनाने का पाउडर आता है, कॉस्टिक है नहीं, कुछ होता है जो आर रोड वगैरह जो अभी है, ये भी बहुत सारी सामग्री ऐसी आती है, इनमें भी मांसाहारी तत्व मिलाए जाते हैं। हाँ, अब कह रहा है वकील साहब टाटरी होती, मुझे बता रहा है टाटरी वालों से बोलो जो दूध बर्फी के दीवाने हैं, उनसे बताओ टाटरी कैसे होती है। चमचम बंगाली मिठाई में फाड़ने में दूध में डालते कैसे बनता है? ये आपको देखो, ये पनीर कोफ्ता क्या बोलते, पनीर कोफ्ता बनता है, पनीर करी बनती है। ये पनीर मिलता कैसा है बताओ भाई? सोचो, हम जैन कुल में लेकर के भी मांस का त्याग नहीं कर पाएंगे तो किससे त्याग की उम्मीद करेंगे? इसलिए यहाँ यदि थोड़ा भी मिल गया, अनंत जीवों का घात हो रहा है। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इतना ही समझाए, आपको समझ में आए तो आप सुन लो मेरी बात। यदि आपको शाकाहारी रहना है, आपको अहिंसक रहना है, तो आप तो कसम खा के जाओ, मैं आज से अपनी माँ के हाथ का, अपनी बहन के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बिटिया के हाथ का या अपने हाथ का ही भोजन करूँगा, बाकी भोजन का त्याग। तब अहिंसा का पालन हो सकता है। क्यों गोयल जी, तकलीफ हो गई कचूगा? बोलो ना, नियम नहीं ले सकते क्या? क्या नियम है? हम क्या बोला? जितने लोगों का नाम लिया, माँ का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, अपना स्वयं का हाथ, इसके अलावा कोई भरोसा नहीं क्या मिलाया जाता है। अब सोच लो, अभी सुनो, पिछले 2 साल पहले बिशप सागर जी, नराकुल सागर जी के साथ एक ब्रह्मचारी था बबले पवन, वो मेरे पास था सबसे पहले 20 साल पहले। वो कहता था महाराज जी हमारे यहाँ घर में गांठियाँ और टेस्टी बनाते हैं और नमकीन बनता, 1 किलो बेसन में 10 ग्राम निरमा वाशिंग पाउडर नियम से मिलाया जाता है, खस्ता बन जाए। ये क्या? अरे मांस खाना भी पाप है और ऐसे स्वास्थ्य को हानि देने वाले पदार्थ खाना भी पाप है। वो वाशिंग पाउडर जाके अंदर के शरीर के जीवों को घात पहुंचाएगा। मगर हम लोग सुनते तो अच्छे से हैं। अभी कोई फोन आ जाए, क्यों चातुर्मास हो रहा है इटारसी? हाँ हो तो रहा है। फिर कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। महाराज कैसे? तारीफ तो करेंगे, उम्मीद तो है। तो अच्छे क्यों सुनते हो? हाँ सुनते हैं। समझते हो? समझते भी हैं। फिर तो क्यों लगा रहा है? अरे पालन नहीं कर पा रहे, बस इतना ही हो रहा है। क्या है सोचो, विचार करो। 10 दिन में श्रावक संस्कार शिविर में कुछ लोगों ने समझ लिया है
महाराज तो मुनि बना के छोड़ेंगे, पता नहीं एक आसन कराएंगे कि कैश लॉन्च कराएंगे। मैं कुछ नहीं कराना चाहता हूँ, मेरा तो इतना ही स्वार्थ है। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? मैं अपना स्वार्थ आपके सामने रखता हूँ। मेरा तो इतना ही स्वार्थ है, इन आने वाले 10 दिनों में दुनिया के जिनेतर लोगों को भी समझ में आ जाए कि जैन समाज के व्रत आ गए हैं। और दूसरा स्वार्थ है, आज हमारे इटारसी के मंदिर में जो 8-10 लोग पूजन करते हैं और शिविर पूरा होने के बाद वो 30-40 लोग हो जाएं पूजा करने वाले। ना खाने की बात करूंगा, मैं तो आपसे कहता हूँ यदि कोई का 4 बार भी खाना है, मैं 4 बार खिलाने को मना नहीं करूँगा। भाई तू शिविर में पूजन करना सीख ले, अभिषेक करना सीख ले, पूजन करना सीख ले। सामायिक कैसे करते हैं, मान लो सड़क पे दुर्घटना हो जाए और प्राण निकलने वाले हैं तो कैसे अपने जीवन को पूरा करना, कैसे रमोकाल मंत्र पढ़ेंगे, कैसे समाधि मरण करेंगे, इतना सीख लिया तो शिविर सार्थक हो गया। कई लोगों को अभी भी मन में विकल्प आ रहा है, अब शिविर में फार्म तो भर दिया क्या होगा, और कुछ लोग कहते अच्छा रहा अपने फार्म नहीं भरा। मगर दोनों से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने फार्म नहीं भरा है और जो कह रहे हैं अरे क्यों भर दिया फार्म, उनसे कहना चाहता हूँ जब सड़क पे गाड़ी टकराए और एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर अलग हो जाए और मरना पक्का है, उस समय क्या करोगे? सीख लो। मैं तो कहता हूँ दुनिया में लाखों रुपए खर्च करते हो, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स सीखते हो, जीवन जीने की कला सीखने जाते हो। हमारे यहाँ जीवन जीने की कला भी सिखाएंगे 10 दिन में, और मरने की कला भी सिखाएंगे कैसे मरते हैं। और जिसने मरना सीख लिया उसका कल्याण निश्चित है। क्या सुना? धन्य कुमार धारावाहिक चला और पूरा होने को संभवतः आज हो जाएगा। उस धन्य कुमार ने कैसे मरण किया ये आपको सुनना चाहिए। उसने समाधि मरण किया, कैसे किया? समाधि मरण कितने प्रकार के होते हैं, समाधि मरण का अनुष्ठान कहाँ से प्रारंभ होता है, समाधि मरण में क्या किया जाता है। जैन कुल में जन्म लेकर यदि मरना नहीं सीखा तो बेकार हमारा जीवन है। कुत्ता की मौत तो सब मरते हैं, मैं तो चाहता हूं इटारसी लोग वालों की मौत हो तो महावीर भगवान की तरह हो, इसलिए शिविर लगाया गया है। अब इतने लोग बैठे, मैं पूछता हूं, ये दीपक भैया कराने वाले बैठे, पता आयु बंद का कैसे हिसाब बताओ, नरक आयु का बंद कैसे होता है बताओ, समझाओ। महाराज ये हमारे पीयूष कुमार जी आ गए हैं, पीयूष भैया अध्यक्ष जी, तुरंत आयु का बंद कैसे होता समझाओ जरा। है नहीं आता? पक्का? यदि आपको इतना समझ में आ रहा है, हमें नहीं आता कि देव आयु का बंद कैसे होता है, तुरंत आयु का बंद कैसे होता है, तो आपको शिविर में आ जाना चाहिए, आयु बंद की प्रक्रिया सीख लेना चाहिए आपको। अन्यथा क्या होगा? सुन रहे भैया पाइया जी? क्या यदि नरक आयु का बंद हो गया तो क्या करोगे? आपकी क्या तैयारी है कि नरक आयु का बंद ना हो, नरक आयु का संबर हो जाए? क्या तैयारी है बताओ? अभी वकील दीपक बोल रहे थे शिविर की तैयारियां हो गई हैं, युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अब आपकी तैयारी क्या है बताओ कि नरक आयु का बंद ना हो? है यहाँ बहुत अच्छा, हमें प्रसन्नता है, आपको हमारी बात समझ में आ गई। अरे भाई सोचो आयु बंद कैसे होता है, कभी सोचा? तदबार सूत्र की सूत्रों को आपने पढ़ लिया रट लिया, बड़े बड़े पंडित लोग अर्थ नहीं कर पाते। मैं आपको उदाहरण देता हूं नमूना के तौर पे देखो। तदबार सूत्र में लिखा है भय बारम प्रगतम नारक साइसा। अब इसका अर्थ कराओगे और आप भी करोगे। मैं पहले माता बहनों से पूछता हूँ, ये पढ़ती लिखती है, क्या अर्थ इसका?
हाँ, मुझे उम्मीद यही थी आपसे ये बोलोगी। आप कोई बताओगे ब्रह्मचारी लोगों? बोलो इस सूत्र का अर्थ क्या है? यदि जिनको अर्थ नहीं आ रहा, कसम खा के जाओ, हम दुनिया का कुछ भी हो जाए, घर भी हमारा चला जाए, हम शिविर में बैठेंगे जरूर। क्योंकि इस सूत्र का यदि अर्थ नहीं आ रहा तो कैसे बात बनेगी बताओ। नए नए चेहरे दिखते हैं, बड़ी दया आती है कि देखो ये भी इटारसी की जैन समाज से हैं, मगर उन पे मैं सोचता हूँ ये जैन कुल में जन्म लिया, आहार दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मगर ये बेचारे हैं। क्यों बेचारे हैं? इन पे कोई चारा नहीं है। कौन सा चारा? चारा बदलाव नरक से कैसे बचे पता नहीं है। जैन कुल में जन्म लेकर आप नरक से नहीं बचोगे तो क्या तुम्हारा जीवन? एक भजन है, वो कहते बुंदर ने हीरा खोदा ककराने में, क्या हीरा जैसा जीवन मिला और कंकड़ों की तरह सम्मान कर दिया आपने, सब गुड़ गोबर हो गया। क्या बोला? कौन सा सूत्र? भयवारम परिग्रतम नारकसाईसा। इसका पंडित लोग भी यही अर्थ करें, पुस्तक में भी मिलेगा। बहुत हिंसा क्रिया करना, बहुत परिग्रह रखना एक नरक आयु का कारण है, जबकि ऐसा अर्थ नहीं। व्याकरण पढ़ो तो समझ में आए, उसमें तो ही प्रत्यय लगाया है, अने उसमें पना है। बहुत हिंसा की क्रिया अकेली नहीं, हिंसा की क्रिया का भाव, बहुत परिग्रह नहीं, बहुत परिग्रह के साथ बहुत परिग्रह का भाव, ये नरक आयु के आश्रम का कारण है। इतने सारे लोग बैठे, चक्रवर्ती कौन कौन है इटारसी में? हाथ ऊंचा करना। कोई है चक्रवर्ती? 96,000 रानियां हों। अरे हमारा लड़का को ठिकाना नहीं, एक शादी होने वाली 96,000 की बात कर रहा है आप। 6 खंड के अधिपति हो, है कोई? 9 नदियां हो, 14 रत्न है किसी के यहाँ? कांच के टुकड़े भी नहीं मिलते, ये फाइबर के ले आते उठा करके बताओ। अब सोच लो, विचार कर लो, हमारे पास न चक्रवर्ती की संपत्ति है, न हमारे पास चक्रवर्ती का पद है, मगर बहाव तो है, त्याग नहीं है ना। तो परिग्रह का बहाव यही नरक आयु ले जा बंद करने वाला है। परिग्रह का आरंभ का भाव यही नरक ले जाने वाला होता है। ऐसे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिल सकती हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से आत्मकल्याण करने की भावना रखते हो तो, ईमानदारी से कल्याण करने की ललक है तो। बाकी तो आप लोग तो खाना पूर्ति कर ही देते हो, बताओ। ऐसा नहीं। मैं शिविर में बैठने वालों से भी कहना चाहता हूँ, और जो नहीं बैठने वाला उनसे भी कहना चाहता हूँ, विचार करना। शिविर में बैठना है तो क्यों बैठना, और नहीं बैठना तो क्यों नहीं बैठना। क्यों? यदि आपको शिविर में बैठना है महाराज जी के कहने से नहीं, अपने आत्म कल्याण करने के उद्देश्य से बैठना। महाराज जी कहने से नहीं, नरक आयु से बचने के लिए शिविर में बैठना, आपको तुरंत आयु से बचने की शिविर में बैठना। और जो नहीं बैठ रहे उनको भी सोच लेना, आखिर हमें कहाँ जाना है? हमें क्या करना है? बचना तो कोई को नहीं, सबको मरना है, सबका आयु कर्म का बंद होना है। और आजकल तो स्थिति ये कहते, जितने कोरोना से नहीं मरे उतने तो रोज की यात्राओं में दुर्घटनाओं में मर जाते हैं लोग। किसी को हटाना पड़ता है, किसी को गाड़ी को तोड़ के कटर चला के निकालना पड़ता है, कोई पहिया के नीचे दब जाता है, कोई नदी में गिर जाता है, कोई खाई में चला जाता है। सब दुर्घटनाएं, हजारों लोग डेली मरते हैं। मगर अपने को भी अपना जीवन अनित्य ही मानना चाहिए। अपना जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए जो करना कर लेना चाहिए। बंधुओं, मैं तो कई शिवरात्रियों को याद करता हूँ, वो याद करूँगा। हमारे गंज वासुदेव शिविर में 2020 में
एक वहाँ पर अनिल प्रेस वाले सज्जन थे, अनिल कुमार सेन, और वो शिविर में नहीं बैठना चाहते थे और उन्हें सम्मेद शिखर की यात्रा करना था। हमने कहा अनिल भाई देखो, शिखर जी तो कराओगे, कोई मना नहीं है, अच्छी बात है, शिखर जी की यात्रा कर लोगे, बाहर भी शिविर में चले जाओगे, एक बार मेरे शिविर में आप वासुदा में रह करके देखो। सुनो, अभी समय नहीं हुआ, 1 घंटा पूरा होना है अपना, आप कभी चालू करो। हाँ सुनो, अब बात यह है, उन्होंने मेरी बात मान ली, महाराज जी आप कह रहे हो मैं शिविर में बैठूंगा और गंज वासुदा के शिविर में बैठूंगा, आप मेरे अतिथि हो, मैं आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भाई वो शिविर में बैठ गए और 10 दिन में उन्होंने शिविर का शिविरार्थी के रूप में ही नहीं, संचालक के रूप में काम किया और 4 बजे सबको जगाना उठाना। जरूरी नहीं 4 बजे, 4 बजे का मतलब है आपको 5 बजे ध्यान में पहुंचना है। आप 4:45 पे हटो चाहे 3 बजे हटो, मगर ये ऐसा लिखा जाता है। सुना, कई लोगों को डर लग रहा है कि 4 बजे से उठना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, आपको 5 बजे ध्यान में आना है, वो आपको करना क्या करना है। इसके बाद दोपहर में भी आपको टाइम मिलेगा और मुझे पूरा ख्याल है आपको लंबे पाँव करने के लिए भी समय दिया जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंडी हो, घोड़े सीधे ना हो तो कैसे काम चले बताओ। हैं, लोगों को लग रहा है अब ऐसा कौन कि लिखना पड़ेगा कि 11 से 2 बजे तक सोना है। 2 बजे तक सोने तो नहीं मिलेगा। हाँ, भोजन के बाद 11 बजे आए, 11:30 पे आए, आधे घंटा 15 हाथ पैर सीधे कर लो और इसके बाद सामाय करो। ईमानदारी से सामाय करोगे, साधना करोगे, ये शिव हमारे बेकार नहीं गए। कई तो मुनि महाराज बन गए, और कहो तो नाम बता दूं, डॉक्टर राजकुमार जैन राहतगढ़ मुनि महाराज हैं, छिंदवाड़ा में चतुर्मास कर रहे हैं, हमारे शिवरार्थी थे। एक उत्तम चंद जी बंडा वाले हैं, तो वो आज दक्षिण में मुनि महाराज हैं, आचार्य वर्धमान सागर के यहाँ। कई लोगों ने प्रतिमाएं लिए, शिविर में आएंगे पता लगेगा। तो अनिल कुमार जी ने मेरे कहने से शिविर अटेंड किया, 10 दिन सानंद और निर्विघ्न उन्होंने लाभ लिया और पूर्णिमा का कार्यक्रम भी किया। फिर वहाँ से सम्मेद शिखर जी गए, बहुत बड़े परिवार से, कई ITI कॉलेज वगैरह चलते हैं उनके। और सुनो, इसके बाद सम्मेद शिखर की यात्रा करने गए और पूरी यात्रा कर ली, और जैसे ही सोनभद्र कूट पे गए और नमोस्तु किया और नमोस्तु के साथ श्रीफल चढ़ाया, उनकी सांसें भी चढ़ गई, स्वर्गवास हो गया उनका। बता, उन्होंने शिविर में साधना की, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, रमोकाण मंत्र करके अपना जीवन पूरा किया। इसलिए शिविर में आप लोगों को लग रहा है दुकान बंद करना पड़ेगा, जिंदगी में दुकान तो सब श्वास बंद होने वाली है, दुकान बंद करने में क्या रखा है। अब एक बाई देखो यहाँ पर ही सूरजगंज में, अब उस शिविर में उसने प्रारंभ भरा, अब उसकी माँ बेचारी अचानक बीमारी आ गई, भोपाल में भर्ती है। बताओ, कोई भरोसा है? आप कहो शिविर में आओ, हमारे घर में कोई नहीं है, हम कैसे करें? अब माता से पूछो, एम्स में भर्ती है, 20 दिन हो गए। बताओ, अब आप लोग ऐसे संकोच करोगे, समय न निकालोगे। बताओ, हमारे राजेश भैया बैठे, उनका लड़का सही, अब शिखर जी से आके शिविर में बैठेगा, अब उनसे कहें शिविर में बैठ जाओ भैया। अब महाराज लड़का शिविर में बैठ रहा है, हम कैसे बैठे? एक ही लड़का है महाराज, हम कैसे बैठे? मगर बताओ, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कैसे काम चलता है। इसलिए आप लोगों को आने वाले 19 तारीख शिविर लग रहा है, उसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने मिलेंगी। रोज़ पता नहीं, मनीष भैया ने प्रचार कर दिया, रोज़ नए नए केस आने लगे। महाराज सिर दुखता हमारा, दवाई बताओ। एक कंधे में दर्द है, दवाई बताओ। अभी एक बहन जी आ गई, महाराज घुटने की दवाई कहाँ है, बताओ। तो ये सब बातें शिविर में समय समय पर आपको सीखने मिलेंगी। हमारे जैन धर्म में सब बातें सिखाई जाती हैं। आप लोग अपना मानस बनाओ, और जिन लोगों ने अभी मन कच्चा रखा है
पक्का मन बनाना, बार बार मौका नहीं मिलेगा। चातुर्मास इटारसी में हो जाएंगे, या माता जी भी आ जाएंगी, या महाराज जी भी आ जाएंगी, मगर मुझे विश्वास है मैं दोबारा आऊँ कोई भरोसा नहीं है। बताओ हैं, इसलिए कह रहा हूँ दोबारा आ जाऊं तो दोबारा लाभ ले लेना, मगर इस बार तो लाभ ले लो, क्योंकि अभी तक जब से आचार्य के परोक्ष में चातुर्मास किए मेरा एक नगर में चातुर्मास दूसरा नहीं हुआ। जैसा आया बालाघाट का, मैं कटनी नहीं जा पाया और 3 महीना मैं पहाड़ी निबार में देखे आ गया। कोई भरोसा थोड़ी है भैया, आपका भरोसा नहीं। और मान लो मैं यदि इटारसी दोबारा आ गया और चतुर्मास करने नहीं 8 मास करने आ गया, आप मिले कि नहीं मिले, गारंटी है? बोलो हैं? सुना आज भी कोई चला गया एक व्यक्ति, अब 10 लक्षण का लाभ नहीं ले पाया। उससे मैं कहता फार्म भर दो, शिविर में आना। हाँ स्वास्थ्य खराब रहता हमारा, हम नहीं आ सकते। अब आज स्वर्गवास हो गया, अब कहाँ जाना है? कोई दुकान पे अकेला है, क्यों भैया शिविर में नहीं बैठा? क्यों संजय भैया? अब कोई से कहे मान लो शिविर में नहीं बैठा, अरे महाराज अब अकेले सब देखना पड़ता है। अब श्वास खत्म हो गई, क्या देखना पड़ेगा आप? इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, घड़ी चल रही है, अब घड़ी को सुनो। घड़ी क्या बोलती है? टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है, घड़ी बीतती जाती है। अहिंसा परमो धर्म की जय।